कभी सोचा है कि हमारा मुंह इतनी सारी मुख्तलिफ आवाज़ें कैसे बना लेता है। ये एक ऐसी कोरियोग्राफी की तरह है जो हम सब बिना जाने ही हर रोज़ परफॉर्म करते हैं। तो आज चलें इसी पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कॉन्सोनेंट्स बनते कैसे हैं। ज़ुबान की दुनिया में इस खोज के सफ़र पर खुशामदीद। यहाँ हम मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ुबान की बुनियादें आखिर काम कैसे करती हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कॉन्सोनेंट से। जी हाँ, वो आवाज़ें जो हमारी ज़ुबान को उसकी साख्त, उसकी शक्ल देती हैं। अच्छा, तो कॉन्सोनेंट है क्या? बहुत सादा सी बात है। कोई भी कॉन्सोनेंट, चाहे वो पी हो या सा, तब बनता है जब हमारे फेफड़ों से आने वाली हवा के रास्ते में कोई रुकावट डाली जाए, बिल्कुल एक दरिया में बने डैम की तरह। इसके बरक्स वॉवल्स में हवा बिल्कुल आज़ादाना तौर पर बहती है, जैसे कोई खुला हुआ चैनल हो। ठीक है, रुकावट तो है, लेकिन इस रुकावट को बयान कैसे करें? देखिए, किसी भी कॉन्सोनेंट को समझने के लिए हमें सिर्फ दो बहुत आसान से सवालात के जवाब चाहिए। पहला, हवा को मुंह में कहाँ रोका जा रहा है, और दूसरा, उसे कैसे रोका जा रहा है। बस यही तो बातें हैं। चलें मिलकर इनके जवाब ढूंढते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव। ये है अदायगी का मकाम, यानी कि आवाज़ का कहाँ। हम अपने मुंह के अंदर एक टोर पर निकल रहे हैं, बिल्कुल सामने से, यानी होंठों से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आते हैं बाइलेबियल साउंड्स। बाई यानी दो, लेबियल यानी होंठ। तो ये वो आवाज़ें हैं जो दोनों होंठों को मिलाकर बनती हैं। ज़रा प बोलकर देखें। महसूस हुआ कि कैसे दोनों होंठ एक साथ मिलकर हवा को एक लम्हे के लिए मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। अच्छा, अब होंठों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेबियोडेंटल यानी होंठ और दांत। यहाँ निचला होंठ ऊपर के दांतों से मिलता है। जब हम फ कहते हैं तो बिल्कुल यही होता है। गौर करें कि हवा कैसे इस छोटी सी जगह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। अब जुबान का किरदार शुरू होता है। डेंटल साउंड्स में जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से को छूती है। ये आवाज़ें उर्दू में तो इतने आम नहीं, लेकिन अंग्रेजी के अल्फाज जैसे थिन या दिस में साफ सुनाई देती हैं। ये एक बहुत ही नाजुक सा राब्ता है। दांतों से जरा सा पीछे मुंह की छत पर एक खुरदरा सा हिस्सा है ना? उसे कहते हैं एल्वियोलर रिज। जब जुबान की नोक यहाँ लगती है तो त, द, न और स जैसी आवाज़ें बनती हैं। ये हमारी जुबान में आवाज़ों के लिए एक बहुत ही मसरूफ जगह है। चलें अपने टोर पे थोड़ा और पीछे चलते हैं। एल्वियोलर रिज से बस जरा सा पीछे। इसे कहते हैं पोस्ट एल्वियोलर। यहाँ जब जुबान राब्ता करती है तो श जैसी आवाज़ बनती है, जैसे लफ्ज़ शाम में। अब हम मुंह की छत यानी सख्त तालू तक पहुंच गए हैं। यहाँ जुबान की नोक नहीं, बल्कि जुबान का बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। लेकिन ये तालू को पूरी तरह छूता नहीं, बस इसके करीब जाता है। लफ्ज़ यार के शुरू में जो ये की आवाज़ है वो बिल्कुल यही है। और अब हम मुंह में और पीछे पहुंच गए हैं। सख्त तालू के बाद मुंह की छत का नर्म हिस्सा आता है, जिसे वेलम कहते हैं। जब जुबान का पिछला हिस्सा यहाँ लगता है तो क और ग जैसी आवाज़ें पैदा होती हैं। और आखिर में हम मुंह से भी गहराई में, यानी गले के अंदर तक पहुंच गए हैं। ये है ग्लूटल साउंड। ये आवाज़ मुंह में नहीं, बल्कि सीधा गले में मौजूद वोकल फोल्ड से बनती है। ह की आवाज़ दरअसल हवा का एक झोंका है जो इन वोकल फोल्ड से गुजरता है, एक सरगोशी की तरह। तो हमारे टूर का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। हमें ये तो पता चल गया कि आवाज़ें कहाँ बनती हैं। लेकिन अब दूसरा और इतना ही अहम सवाल, उन जगहों पर हवा को रोका कैसे जाता है। ये हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा है। चलें देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हैं प्लोसिव्स, या जिन्हें स्टॉप्स भी कहते हैं। इसमें 3 काम होते हैं। पहले हवा को मुकम्मल तौर पर रोका जाता है, फिर उस रुकावट के पीछे हवा का प्रेशर बनता है, और फिर एकदम से उसे छोड़ दिया जाता है, एक छोटे से धमाके की तरह। प, त और क की आवाज़ें बिल्कुल इसी धमाकेदार तरीके से बनती हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। नेज़ल साउंड्स में मुंह के अंदर तो हवा का रास्ता बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक खुफिया रास्ता खोल दिया जाता है नाक के जरिए। नर्म तालू यानी वेलम थोड़ा नीचे हो जाता है और हवा नाक से बाहर निकलती है। इसीलिए जब हम म या न कहते हैं तो नाक में एक हल्की सी वाइब्रेशन या गूंज महसूस होती है। फ्रिकेटिव, उसका नाम ही फ्रिक्शन यानी रगड़ से निकला है।
यहाँ हवा को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया जाता, बल्कि एक बहुत ही तंग रास्ते से जबरदस्ती गुजारा जाता है। इस रगड़ से एक मुसलसल सरसराहट की आवाज़ पैदा होती है, बिल्कुल जैसे किसी तंग जगह से हवा गुजरे तो सीटी बजती है। स, फ, श, ये सब ऐसी ही आवाज़ें हैं। अच्छा, एफ्रिकेट को आप एक हाइब्रिड साउंड समझ सकते हैं। ये 2 तरीकों का मिक्सचर है। ये एक प्लोसिव की तरह शुरू होती है, यानी मुकम्मल रुकावट के साथ, लेकिन फिर एक फ्रिकेटिव की तरह, यानी रगड़ के साथ खत्म होती है। एक स्टॉप और फिर फौरन एक सरसराहट। लफ्ज़ चाय की च की आवाज़ इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब आते हैं लैटरल साउंड्स पर। यहाँ एक बहुत ही अनोखा काम होता है। जुबान की नोक सामने से हवा का रास्ता रोक लेती है, लेकिन हवा को जुबान के दाएं और बाएं यानी अतराफ से गुजरने देती है, बिल्कुल जैसे पानी किसी पत्थर के आसपास से बहकर निकल जाता है। ल की आवाज़ इसी तरह बनती है। और आखिर में है अप्रॉक्सिमेंट्स। ये वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो वाउल्स के सबसे ज़्यादा करीब हैं। यहाँ मुंह के हिस्से एक दूसरे के करीब तो आते हैं, लेकिन इतने करीब नहीं कि कोई रगड़ या टर्बुलेंस पैदा हो। हवा बहुत आराम से हमवार तरीके से गुजर जाती है। वो, र और य जैसी आवाज़ें इसी कैटेगरी में आती हैं। तो हमने कहाँ भी देख लिया और कैसे भी। अब है इन सबको एक साथ जोड़ने का वक्त। यही वो लम्हा है जब पूरी तस्वीर वाज़े हो जाएगी और हर आवाज़ का एक खुफिया कोड सामने आएगा। जरा इस चार्ट को देखें, ये बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है। हर कॉन्सोनेंट की एक 2 हिस्सों वाली शनाख्त है। मिसाल के तौर पर ता की आवाज़ को लें। इसका मकाम क्या है? एल्वियोलर। और इसका तरीका क्या है? प्लसेव। देखा, एल्वियोलर प्लसेव। हर आवाज़ का अपना एक मुनफरिद पता, एक मुनफरिद कोड है। यही वो निज़ाम है जो हमारी ज़ुबान की तमाम आवाज़ों को तरतीब देता है। तो अब आप ये कोड जानते हैं। अगली बार जब कोई बात करे या आप खुद कुछ बोलें तो ज़रा गौर कीजिएगा, इन आवाज़ों के बारे में सोचें जो हर रोज़ बनती हैं। अब आपके पास इन्हें समझने का, इन्हें पहचानने का एक नया फ्रेमवर्क है। ये ज़बान की मौसीकी के पीछे की वो खूबसूरत मशीनरी है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं।